जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चुनाव आयोग की लाख चेतावनियों और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार खरी खोटी सुनाए जाने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रही थी। लेकिन अब दोस्तों वो दिन आ चुका है जब उनकी सारी हेकड़ी, अकड़ और तानाशाही का पर्दाफाश हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 उच्च अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का फरमान जारी कर दिया। और दोस्तों ये फरमान जारी होते ही ममता बनर्जी के खेमे में भयंकर हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ये ममता बनर्जी के प्यादे थे। ये अधिकारी असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि AERO थे, जो ममता बनर्जी की सरकार के सीधे अंडर में काम कर रहे थे। इन पर गंभीर आरोप हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR की प्रक्रिया में गंभीर कदाचार, ड्यूटी में लापरवाही और कानूनी शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। दोस्तों ये सस्पेंशन सिर्फ 7 अधिकारियों का नहीं बल्कि ममता बनर्जी की पूरी राजनीतिक फितरत का एक एक्सपोजर है। वो फितरत जो सालों से पश्चिम बंगाल की एक बनर्जी राज में तब्दील हो चुकी है, जहां पर कानून नहीं ममता का हुक्म चलता था, जहां पर वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ करके अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में डाल करके और लोकतंत्र को नंगा करने के लिए जो है सत्ता कायम रखी जा रही थी। अब चुनाव आयोग ने जो फरमान जारी किया है वो ममता बनर्जी के लिए न सिर्फ तगड़ा झटका है बल्कि उनकी सत्ता की नींव हिला देने वाला भूकंप भी है। सालों से ममता बनर्जी चुनाव आयोग को अपना दुश्मन मान करके चल रही हैं। साल 2021 के विधानसभा के चुनाव से लेकर के अब तक के हर मौके पर दोस्तों उन्होंने चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को ताक पर रखा है। पोस्ट पोल वायलेंस में हजारों TMC गुंडों ने विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले किए हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने कभी भी उन पर कार्रवाई नहीं की। पश्चिम बंगाल में कोई भी घटना घटित होती है और अगर उसमें अराजक तत्व इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं ममता की सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त होता है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है। दोस्तों CAA NRC के खिलाफ में उनके आंदोलन में बंगाल को आग के हवाले कर दिया गया था, फिर भी वो खुद को सेकुलर बताती फिरती हैं। लेकिन असली खेल तो दोस्तों वोटर लिस्ट में था। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR की प्रक्रिया शुरू होती है तो ममता बनर्जी के अधिकारी खुल करके फर्जीवाड़े में जुट जाते हैं। मुर्शिदाबाद के साउथ 24 परगना, वेस्ट मेदिनीपुर और जलपाईगुड़ी जैसे जिलों में AEROs ने जानबूझ करके अवैध घुसपैठियों के नाम जोड़े, असली वोटरों को डिलीट किया और सुनवाई की प्रक्रिया को धत्ता बताते हुए रिपोर्ट्स दबा दी। आप लोग समझिए कि ममता बनर्जी के इशारे पर जो ये अधिकारी थे वो किस तरीके से कितने बड़े पैमाने पर गड़बड़झाली कर रहे थे। चुनाव आयोग ने अगस्त 2025 से ही बार बार चेतावनी दी, अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई करो वरना हम खुद एक्शन लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने कानून को ताक पर रखते हुए ठेंगा दिखाया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम अपने अफसरों पर FIR दर्ज नहीं करेंगे। उनके काम जो है अनइंटेंशनल थे, यानी कि सीधे सीधे ममता का सपोर्ट है, क्योंकि उन्हीं के इशारे पर सब चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ममता बनर्जी को लताड़ा। 2024-25 के दौरान वोटर लिस्ट घोटाले पर सुनवाई में जस्टिस ने कहा था कि आपकी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। फिर भी ममता बनर्जी दोस्तों नहीं मानी। उनका तर्क था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाजपा का गुलाम बन चुका है। अब वही चुनाव आयोग ने उनके 7 गुलामों को सस्पेंड कर दिया है, यानी कि ममता के 7 प्यादों के खिलाफ में बड़ा फरमान। उनके नाम भी एक एक करके बता देता हूं। डॉक्टर सैफुर रहमान, नीतीश दास और मुर्शीद आलम, दलिया रे चौधरी और बाकी 3 अन्य लोगों के खिलाफ में यह कार्रवाई की गई है। दोस्तों ये सब ममता बनर्जी की सरकार के पिट्ठू थे जो TMC के इशारे पर वोट बैंक पॉलिटिक्स चला रहे थे। यह सस्पेंशन कोई मामूली एक्शन नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को सख्त निर्देश दिया है। इन अधिकारियों के खिलाफ में तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। मतलब साफ है कि निलंबन के बाद में ट्रांसफर, डिमोशन या फिर यहां तक कि इनकी बर्खास्तगी तय है। लेकिन असली चोट तो दोस्तों ममता बनर्जी को लगी है। ये अधिकारी ममता बनर्जी के ट्रस्टेड प्यादे थे, मैं कहूंगा। अपने हिसाब से ममता बनर्जी तमाम चुनावी गड़बड़ियां इनके जरिए करवा सकती थी। इनके जरिए वो बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में डालवा करके उनको वोटर बना करके मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत कर रही थी। SIR की प्रक्रिया में लाखों फर्जी नाम सामने आए। तकरीबन 4,90,000 वोटर सुनवाई में नहीं पहुंचे। 1,60,000 जो है इनएलिजिबल पाए गए। ये सब कुछ ममता बनर्जी की मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स का नतीजा था।
अब दोस्तों, जब चुनाव आयोग ने सीधे सीधे उनके अधिकारियों पर डंडा चलाया है तो ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखला गई हैं। दोस्तों सोचिए, एक मुख्यमंत्री जो खुद को दीदी कह करके बंगाल की मां बनने का दावा करती है, वो अपने ही अफसरों को बचाने में नाकाम हो गई। यह दिखाता है कि ममता बनर्जी की सत्ता कितनी कमजोर हो चुकी है। टीएमसी के नेता चीख चीख कर जो है वही राग अलाप रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पक्षपाती है, यानी कि आप सरकारी कर्मचारियों को अपना प्यादा बना करके आप गड़बड़ झाले करते रहिएगा और चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान भी न ले। सच्चाई तो दोस्तों यह है कि चुनाव आयोग ने लोकतंत्र को बचाने का काम किया। अगर ये 7 अधिकारी सस्पेंड नहीं होते तो 2026 के विधानसभा के चुनाव में फिर से वही फर्जी वोटर आकर के टीएमसी को सत्ता दिलाने का काम करते। ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा से एक ही थी, तानाशाही। संजय घोष से लेकर के अब तक के हर विपक्षी नेता पर हमले, पत्रकारों पर लाठीचार्ज, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट सीबीआई को बीजेपी का हथियार बताना, लेकिन अब वो खेल पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। यह सस्पेंशन ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। वो सोचती थी कि पश्चिम बंगाल उनके बाप दादा का इलाका है जहां पर वो जो चाहे कर सकती हैं, लेकिन मोदी सरकार और मजबूत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साबित कर दिया है कि कोई भी कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून सबसे ऊपर है, तानाशाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ममता बनर्जी ने दोस्तों पहले कहा था कि हम चुनाव आयोग के आदेश नहीं मानेंगे। अब उनके ही अफसर सस्पेंड हो रहे हैं। यह उनकी हार है, बंगाल की जीत है। बंगाल के लोग अब ममता बनर्जी से पूरी तरीके से थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। बेरोजगारी, हिंसा, भ्रष्टाचार और अब वोटर लिस्ट घोटाला, यह सब कुछ ममता बनर्जी की देन है। साल 2021 में उन्होंने वादा किया था कि बंगला बचाओ, लेकिन बंगाल को बर्बाद कर दिया। अब एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग साफ सुथरी वोटर लिस्ट बना रहा है तो ममता बनर्जी बुरी तरीके से घबराई हुई है, क्योंकि साफ चुनाव का मतलब है टीएमसी की और खास तौर पर ममता बनर्जी की हार। दोस्तों यहां पर दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग का फरमान यह अचानक से जारी नहीं किया गया है कि चुनाव आयोग ने आदेश जारी करके ममता बनर्जी के तमाम अफसरों के सस्पेंशन का फरमान जारी कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब से जो एसआईआर की प्रक्रिया है पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है, तब से लगातार ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से एक के बाद एक कई ऐसी हरकतें की गई जिस पर बार बार चुनाव आयोग ने सीधे सीधे ममता बनर्जी को चेतावनी दी। इससे पहले अभी हाल ही में आपने देखा होगा जब ममता बनर्जी के अधिकारियों को लेकर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई थी ममता बनर्जी से, तब भी ममता बनर्जी ने अपने तमाम अधिकारियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। ममता बनर्जी का संरक्षण इन अधिकारियों को सीधे तौर पर इसलिए था कि ये अधिकारी ममता बनर्जी के पपेट बन चुके थे। इन अधिकारियों के जरिए ममता बनर्जी जो हमारी इलेक्टोरल प्रक्रिया है, जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसमें अपने हिसाब से मनचाहे तरीके से कुछ भी बदलाव कर सकती थी। अपने हिसाब से वहां पर कुछ भी छेड़छाड़ की जा सकती थी, यानी कि सीधे सीधे डेटा के साथ में खिलवाड़ करने के लिए यूं कह लीजिए कि ममता बनर्जी ने अपने कुछ प्यादे सिस्टम में उतार रखे थे और इसी वजह से ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज नहीं की। ममता ने कहा कि वो तो ठीक काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से बार बार इनको चेतावनी दी गई और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस बाबत ममता बनर्जी के खिलाफ में शिकायत दर्ज करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी को दो टूक जवाब दिया, लेकिन ममता दीदी हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। अब बाज कैसे आए, उनकी सत्ता का जो सवाल है, पूरी की पूरी साख लग चुकी है अब उनकी राजनीतिक, क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अपना पैर जमा करके खड़ी हुई है, उन्हें लग रहा था कि उनका पैर कोई हिला नहीं पाएगा। लेकिन भाजपा का पश्चिम बंगाल में दिन पे दिन जिस तरीके से वजूद मजबूत हुआ है, उसकी वजह से ममता बनर्जी अब बुरी तरीके से बौखलाई हुई है कि इस बार उनका राजनीतिक किला ढहना तय है। बहरहाल चुनाव आयोग की तरफ से जो सस्पेंशन का आदेश जारी किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।